नमस्कार, मैं अमर खान। कल मैंने वीडियो बनाया था फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर के ऊपर कि उन्होंने अपनी एक गलती से अपने जीवन को तबाह कर लिया। आज जिसके साथ उन्होंने गलती की, जिसके साथ वो गई और वहां जाकर अपना जो जीवन तबाह किया, मैं उसका जिक्र आज करना चाहता हूं। उसका नाम है संजय कपूर। जी हां, करिश्मा कपूर का हस्बैंड संजय कपूर आज वो हमारे बीच नहीं है। हम भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। संजय कपूर देखिए, पढ़ी लिखी शख्सियत, अच्छी खासी दून स्कूल जैसे, बॉम्बे यूनिवर्सिटी जैसी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी जगहों से उसने पढ़ाई की। सब कुछ पिताश्री का, जो उनके पिताश्री थे सुरेंद्र कपूर, वेल सेटल्ड बिजनेस था उनका, उसमें वो हाथ बटाते थे और आने वाले वक्त में उन्होंने उस बिजनेस को पूरी तरह से संभाला और तरक्की की। ऐसा नहीं तरक्की नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान की कमियां उसके जीवन के सुकून को छीन लेती हैं। जब जीवन में सुकून नहीं होगा ना, तो आपके कमरे पैसों से भरे पड़े हैं, गाड़ियां लाइन लगी हुई है, बंगले भरे पड़े हैं, उनका कोई फायदा आपको नजर नहीं आएगा जब तक यहां आपके अंदर कोई संतुष्टि नहीं होगी। 2002 में संजय कपूर ने शादी की, किससे की वो मैं लिख के बताता हूं आपको। शादी की, पहली शादी 2002 में नंदिता मेहतानी से, जो एक फैशन डिजाइनर थी। 1 साल भी वो शादी नहीं चली। अब आप अंदाजा लगाइए, क्या पढ़ा लिखा होने का कोई मतलब होता है या नहीं होता? होता है ना। क्या हम पढ़े लिखे हैं, हर चीज को जांचेंगे, परखेंगे, हम महसूस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि कौन किस लेवल का आदमी है और जिससे जो हमारी जिंदगी में आ रहा है, जो हमारा लाइफ पार्टनर बन रहा है, हम उसके बारे में जानते नहीं होंगे क्या कुछ। 2002 में शादी की फैशन डिजाइनर, क्या नाम बताया था मैंने आपको, फैशन डिजाइनर नंदिता मेहतानी से। 2003 तक उसके साथ इसका तलाक हो गया। संजय कपूर की जो मैंने बारे में जो पढ़ा है, मैं इतना कह सकता हूं कि वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब इंसान मुझे लगा। देखिए, आज वो अच्छी जगह है, हम बुरी जगह है, क्योंकि आज वो इस दुनिया में नहीं है। उसके बावजूद मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी पीढ़ी है। हम अपनी पीढ़ी को कुछ ना कुछ इस तरह की चीजों से अवगत कराएं, ताकि जिंदगी में वो इस तरह की गलतियां ना करें कि जिससे परिवार बर्बाद हो जाए। 2003 तक उनकी शादी टूट गई और 2003 में उन्होंने शादी की बॉलीवुड एक्ट्रेस, उस वक्त की सुपरस्टार करिश्मा कपूर से। पैसे में संजय कपूर का परिवार बहुत अच्छा था, लेकिन करिश्मा कपूर का परिवार भी कम नहीं था। शोहरत में, इज्जत में, ताकत में, सब कुछ था। कोई मजबूरी करिश्मा कपूर की रही, जिस वजह से अचानक संजय कपूर के साथ उसने शादी कर ली। संजय कपूर, जैसे कि मैंने बताया आपको, कि मेंटली डिस्टर्ब आदमी जब होता है तब इस तरह की हरकत करता है। संजय कपूर ने पहले दिन से ही करिश्मा कपूर के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए, टॉर्चर करना शुरू कर दिया। 2005 में इनको एक बेटी हुई। इन सब के बीच एक बेटी भी हो गई। जब बच्चा घर में आ जाता है तो हमें लगता है कि हमारा जो व्यवहार है वो चेंज हो जाएगा, हम एक फैमिलियर हो जाएंगे, हम एक दूसरे को लगेगा कि हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम अलग नहीं रह सकते, हमारा एक परिवार है और इसी के लिए हम जी रहे हैं। लेकिन उस आदमी को नहीं लगता था। वो हमेशा इसको टॉर्चर करता था। इसको मतलब कहने में भी मुझे शर्म आ रही है कि अपनी बीवी करिश्मा कपूर, संजय कपूर की बीवी करिश्मा कपूर को उसने अपने दोस्तों के सामने पेश कर दिया। अब बताइए, उसके पास पैसों की कमी थी क्या, या कर्ज में डूबा हुआ था वो, जो अपनी बीवी की इस तरह से बेइज्जती कर दोस्तों के सामने पेश कर वो उससे पैसा लेना चाहता था, अपना कर्ज उतारना चाहता था? नहीं था ना ऐसा कुछ।
इसको क्या कहोगे? मानसिक रोगी तो कहोगे, पैसे का घमंड ही तो कहोगे। इतनी पारिवारिक तरीके से शादी को कराया गया, तो मैं जिंदगी में इस तरह की लड़की मिलती भी नहीं जो करिश्मा कपूर थी। देखिए, हर इंसान के अंदर कमियां होती हैं भाई, छोटी मोटी कमियां हर इंसान के अंदर मिलेंगी आपको, लेकिन परिवार सुधारने के लिए, परिवार को इकट्ठा रखने के लिए आपको बहुत सारी चीजें सहन करनी पड़ती हैं, आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, अपने व्यवहार में आपको तब्दीली लानी पड़ती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हम यदि नहीं ला पाएंगे तो हमारा परिवार टूट जाएगा, और बहुत सारे परिवार इस तरह के टूटे हैं, मैंने देखा है। 2012-13 के आसपास उसको एक बेटा भी हुआ, करिश्मा कपूर और संजय कपूर। तब भी ऐसा लगता था कि शायद 2 बच्चे हो गए तो परिवार सुधर जाएगा, लेकिन नहीं था वो, उसके अंदर थी नहीं ये चीजें। अय्याश किस्म का आदमी, आवारा किस्म का आदमी, घमंडी इंसान, जिसको पैसे का इतना घमंड के, चलिए करिश्मा कपूर में नहीं होती, किसी गरीब परिवार की लड़की होती है, कोई और महिला होती, तो क्या इतना जुल्म जायज था जो वो ढाता था? मजबूरी में आकर करिश्मा कपूर ने उससे जब कहा, उसके परिवारों ने बैठकर कि भाई आप इकट्ठा नहीं रह सकते, आप तो जानवर हैं, पूरी तरह से जानवरों जैसा व्यवहार करते, पीटते थे उसको मारते थे। कौन सहन करेगा भाई? वो मजबूरी, मैंने कल वाले वीडियो में ये बात बताई थी कि उसकी क्या मजबूरी बन गई थी, उसने क्यों अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया था। उसने भी तो तबाह कर लिया इसके साथ शादी कर। 2014 में दोनों ने तलाक की अर्जी दे दी और 2016 में इनका तलाक हो गया। दोनों बेटा और बेटी करिश्मा कपूर के पास हैं। 10 लाख रुपए महीना संजय कपूर देता था अपने बच्चों के रहन और सहने के लिए। 2017 में इसने फिर तीसरी शादी कर ली। तीसरी शादी की 2017 में प्रिया सचदेव नाम की लड़की से तीसरी शादी संजय कपूर ने 2017 में कर ली। उससे भी एक बच्चा हो। अब देखिए, कुदरत की जो लीला है उसे कौन जान सका है। 12 जून को, इसी महीने की 12 तारीख को, कहीं बैडमिंटन या कुछ खेल वो खेल रहे थे यार दोस्तों के साथ। खेलते खेलते अचानक उनके मुंह के अंदर मधुमक्खी घुस गई और उस मधुमक्खी ने अंदर काट लिया। सुनने में जो आया है, काटने से गला सूज गया और उनकी सांस रुक गई और उसको अटैक आ गया। 53 साल की उम्र, महज 53 साल की उम्र में संजय कपूर इतनी अजीबोगरीब मौत से मारे गए कि अभी भी इस बात को लेकर विश्वास नहीं हो रहा है। आप क्या अंदाजा लगाएं फिर, कर्मों का फल यही है या ऊपर जाकर है? आप भी कुछ बता दीजिए कि बता दिया करो मुझे कुछ, यदि मैं कहीं किसी बात को भूल जाता हूं या नहीं कह पाता हूं तो आप बताइए कि कर्मों का फल हमें यहां जीते जी मिलता है या ऊपर जाकर मिलता है? इतनी जल्दबाजी, इतना किसी के ऊपर अत्याचार और इतना घमंड लेकर इंसान को जीना ही नहीं चाहिए कि लगे पता नहीं कब किस वक्त मौत उसको अपनी गोदी में बैठा। संजय कपूर की एक जानकारी, पारिवारिक जानकारी मैं आपको देता हूं, उसके जीवन की जानकारी देता हूं। संजय कपूर का जन्म 15 अक्टूबर 1973 को यूएस में हुआ। पिता का नाम डॉक्टर सुरेंद्र कपूर, माता का नाम रानी कपूर, बहन सुपर्णा कपूर और मदिरा कपूर। शिक्षा दून स्कूल से ली और मुंबई यूनिवर्सिटी से। मैनेजमेंट की डिग्री भी उन्होंने हासिल की। पहली शादी 2002 में, दूसरी शादी 2003 में, तीसरी शादी 2017 में और 12 जून 2025 को एक मक्खी ने, एक छोटी सी मक्खी ने उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया। नमस्कार।